ये वीडियो तुम्हारा माइंडसेट और लाइफ को देखने की तरीका ही चेंज कर देगा। मैं 21 साल का हूँ और मेरे अंदर सीखने की बहुत ज़्यादा हंगर है। मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। तो मैंने दुनिया का टॉप सक्सेसफुल और बिलियनियर्स मिलियनियर्स से 21 लाइफ लेसन सीखा है 21 साल जो लोग 60 साल की उम्र तक भी नहीं सीखते। ये मान लो तुम्हारे हाथ सक्सेस का चीट कोड लग गया और जो तुम्हारा कितना टाइम बच जाएगा, तुम कितना कम समय में कितना कुछ जान जाओगे जो 60 साल की उम्र तक के लोगों को भी नहीं पता। एंड ये चीजें तुम्हें लाइफ में कितना आगे लेके जाएगी, ये चीजें तुम्हें लाइफ में कितना प्रॉब्लम से बचाएगी जस्ट बिकॉज यू क्लिक द वीडियो। तुम दुनिया से कितना आगे निकल जाओगे, यू विल बिकम द टॉप 1% होमो सेपियंस। वेलकम टू द टॉप 1% क्लब। तुम्हें अपना शौक पूरा करने से पहले अपना बेसिक नीड को सॉर्टेड करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम, अपना घर, अपना हेल्थ में इन्वेस्ट करने के लिए और मेडिकल खर्चा के लिए इनफ पैसा, अपना एक प्राइवेट व्हीकल, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंसेस, एंड तुम्हारा जो चाइल्ड होगा उसका एजुकेशन के लिए पैसा। ये सारी चीजें तुम्हारा सेव होना चाहिए। ये सारी चीजों में तुम्हारा फ्रीडम होना चाहिए। उसके बाद तुम अपना शौक पूरा कर सकते हो। फर्स्ट नीड सिक्योर होना चाहिए, देन वांट्स। तुम्हारा इनकम का हाफ तुम्हारा लाइबिलिटी होना चाहिए। या तो इनकम बढ़ाओ या तो लाइबिलिटी कम करो। बेटर ऑप्शन इज इनकम बढ़ाओ। एंड दिस विल चेंज योर माइंडसेट। पीपल बाय एक्सपेंसिव थिंग टू इम्प्रेस अदर, बट डू दे रियली गेट हैप्पी? क्या तुम जिनको इम्प्रेस करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो दिन रात और पैसा कमा रहे हो, वो लोग क्या उतना इम्पोर्टेंट है? क्या उनको इम्प्रेस करना जरूरी है सच में? क्या उनके लिए अपना नींद हराम करना, अपना पीस खराब करना जरूरी है? और अगर कर भी लिए तो क्या वो लोग सच में तुम्हारे लिए हैप्पी होता है, इम्प्रेस होता है? नो, दे गेट जेलस एंड तुमसे फायदा लेने के लिए तुमसे जुड़ते हैं। तुमसे फायदा लेने वाले लोगों को तुम अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो इससे। ये एक लाइन मेरा दुनिया को देखने की पर्सपेक्टिव और माइंडसेट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। तुम्हारे जिंदगी का 90% दुख खत्म कर दूं। तुम्हारी जिंदगी का 90% दुख आता है कंपैरिजन से। कंपैरिजन से आता है सेल्फ डाउट, लो सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस इशू। ये सब सॉल्व करने के लिए तुम जो यूट्यूब में टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हो ना, कुछ काम नहीं आता। कभी कभी बस एक लाइन इनफ होता है जो तुम्हारा देखने की नजरिया, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा पर्सपेक्टिव को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। और 10 टिप्स याद किसे रहता है? एक चीज जो सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हो और वो याद भी रहे हमेशा, वो हमेशा दिमाग में भी रहे। हमें ऐसा चीज चाहिए। वो लाइन है कि हम दूसरों की खुशी से दुखी होते हैं, जलते हैं, इसलिए हमारे जीवन में अनलिमिटेड दुख है। जब हम दूसरों की खुशी से खुश होना स्टार्ट कर देंगे, तब हमारे जीवन में अनलिमिटेड खुशी होगी। तब हमारे अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी का जगह नहीं होगी। तब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल पे होगा। तब हमारा एनर्जी लेवल हाई लेवल पे होगा। और जब हमारा एनर्जी हाई लेवल पे होगा तब हमारा प्रोडक्टिविटी हाई लेवल पे होगा। हम ओवरथिंक कम करेंगे। सोचो, सारे प्रॉब्लम एक एक मतलब तुमने वो चीज देखा है ना कि एक किताब गिरा दिया, एक कोई चीज गिरा दिया, कोई वस्तु, और सारे चीज गिर गया। सारे प्रॉब्लम बस एक छोटी सी चीज को सॉल्व करने से सॉल्व हो जाएगा। तुम दूसरों की खुशी से दुखी होते हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन में इनफाइनाइट दुख है। जिस दिन तुम दूसरों की खुशी से खुश होने लग जाओगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में इनफाइनाइट खुशी होगी। ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस इशू होगा, ना तुम्हारा इनसिक्योरिटी होगा, ना तुम्हारा जेलसी होगा, ना तुम कंपैरिजन करोगे किसी से, ना तुम सैड होगे। तुम्हारा एनर्जी लेवल हाई चला जाएगा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा और सब कुछ अलग हो जाएगा। क्योंकि पूरा दुनिया दुखी है और पूरा दुनिया में बस तुम एक हंसता खिलता चेहरा। तुम कितना स्टैंड आउट करोगे सोचो। तुम्हारा भाई, तुम्हारा और किस लेवल पे होगा, तुम्हारा क्वालिटी ऑफ लाइफ फ्रॉम इनसाइड किस लेवल पे जाएगा। उस लेवल पे जहाँ पे शायद कुछ बिलियनर्स का भी ना हो, क्योंकि उनको बस ये चीज पता नहीं है। नॉलेज इज सुप्रीम ब्रो, नॉलेज इज सुप्रीम। दिस वीडियो इज फकिंग गोल्ड माइन। How to find purpose and achieve things easily, faster, outwork everyone, insane level of productivity and achieve massive success। तुम्हें ये सब चीजें पाने के लिए अपना पर्पस को ढूंढना होगा। तुम जो भी काम कर रहे हो, तुम्हें बस देखना होगा क्या ये चीज मुझे खुशी देती है और क्या मैं इसको मोनेटाइज कर सकता हूँ। अगर ये दोनों मिल जाए, सोचो वो काम तुम्हें काम ही लगेगा। तुम उसको पूरा दिन करोगे और तुम्हें कुछ फील भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ बर्नआउट वगैरह कुछ फील नहीं होगा। सोचो फिर तुम किस मैसिव लेवल पे अचीव करोगे चीजें। मतलब तुम अपने कॉम्पिटिशन्स की फाड़ के हाथ में रख दोगे भाई। जस्ट डू दिस एक्सरसाइज टू अचीव सक्सेस इन योर फील्ड फास्टर देन एनीवन एल्स। मतलब तुम जो चीज चाहते हो, वो चीज जिसके पास है, जो वो चीज बन चुका है, तुम्हें उससे मेंटरशिप एडवाइस देनी है। तुम्हें उसका हैबिट्स, उसका लाइफस्टाइल कॉपी करना है। कॉपी एक कैसा वर्ड है, मतलब वो जो मेथड फॉलो कर रहा है, वो जिस रास्ते पे गया है, तुम्हें उस रास्ते से चलना है। एंड शायद ये चीजें उसका लाइफ को ऑब्जर्व करने से, उसका व्लॉग्स में, उसका वीडियोस में, उसका
कोर्सेज में तुम्हें चीज़ें मिल जाएगा, अगर तुम्हें उसका 1-to-1 मेंटरशिप ना मिले तो। एंड अगर ना मिले तो क्या करना है, तुम्हें अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर बनना है तो प्राइम मिनिस्टर तुम्हें टाइम नहीं देगा, तो तुम जहाँ पे अभी हो उससे ऊपर लेवल पे जो है उस बंदे को फॉलो करना है तुम्हें, उससे तो बात हो जाएगी ना। तो तुम जहाँ पे भी हो उससे एक स्टेप ऊपर लेवल पे जो है उससे तुम्हारा बात हो जाएगी, उससे तुम्हारा कांटेक्ट हो जाएगी, वो तुम्हें इजी टाइम भी दे देगा, उसकी लाइफ तुम्हें फॉलो करना है, फिर एक एक लेवल करके तुम्हें ऊपर जाना है। इसे बोलता है रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, एंड दिस इज हाउ यू कैन अचीव थिंग्स फास्टर। क्योंकि तुम हिट एंड ट्रायल करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, जो रास्ता वहां तक जाता है तुम वो रास्ते से चल रहे हो। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस फास्ट, अगर तुम्हें स्लो चलना है, अगर तुम्हें टाइम वेस्ट करना है, ऑल द बेस्ट। एंड एंड ओवर थिंकिंग मत करो ज्यादा कि ऐसा होगा ऐसा होगा, जस्ट टेक द एक्शन। सोचो मत, कुछ नहीं सोचना है, अच्छा जाएगा बुरा जाएगा कुछ नहीं सोचना है, जस्ट टेक द एक्शन देन सी द रिजल्ट। पहले से रिजल्ट का अंदाजा मत लगाओ, तुम ज्योतिषी नहीं हो। जस्ट टेक द एक्शन देन सी द रिजल्ट, देन एनालाइज करो कि क्या अच्छा करना है क्या बुरा करना है। तुम्हारा गलती क्या है, तुम क्या करते हो, तुम पहले ही सोच लेते हो कि क्या हो सकता है, ऐसा हुआ तो ये करूंगा, वैसा हुआ तो वो करूंगा। पहले करके देखो, टेक द एक्शन, टेक द एक्शन विदाउट थिंकिंग ए सिंगल वर्ड। टेक द एक्शन एंड देन तुम्हें रियल टाइम डेटा मिलेगा, उसके हिसाब से तुम्हें एनालाइज करके इम्प्रूव करके फिर से फील्ड में उतरना है, देन तुम्हें अगेन डेटा मिलेगा, अगेन फीडबैक मिलेगा। दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट मिलेनियर्स फॉलो। तुम कभी जिंदगी में सक्सेस अचीव नहीं कर सकते अगर तुम्हारा अंदर से एक डाउट, एक आवाज बोल रहा है कि अगर नहीं हुआ तो, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से शायद नहीं होगा। इस डाउट को तोड़ने का रामबाण इलाज है बिलीफ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ कैसे बनता है, मैं जिस फाइनेंशियल कंडीशन में बड़ा हूं ना, यहाँ पे बड़ा सोचना बस की बात नहीं है। चाइल्डहुड कंडीशनिंग तुम्हारा ऐसा हो जाएगी, बड़ा सोचना बस की बात नहीं है। लेकिन मैं लकीली, शायद यूनिवर्स मुझे कुछ बड़ा के लिए भेजा है। लकीली मैं एक बार बचपन में मेला पे मैं गया था और वहां पे मैंने एक बुक खरीदा, जब मैं शायद क्लास 5-6 में था, तब मैंने एक बुक खरीदा। उस बुक में मैं बहुत सारे प्लेयर्स का बायोग्राफी पढ़ा, जहाँ पे वो लोग मेरे से भी बुरा कंडीशन से आके लाइफ में टॉप लेवल पे गया है, अपना फील्ड में, अपना गेम पे टॉप लेवल पे सक्सेस अचीव किया है। देन मेरा बिलीफ इतना सेक्सी, इतना स्ट्रांग बन गया कि क्या बताऊं। मेरा बिलीफ ये नहीं बना कि लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर फैमिली में पैदा होके भी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते। मेरा बिलीफ ये बन गया कि जो लोग लोअर मिडिल क्लास में पैदा होते हैं वो लोग ही बस सक्सेस अचीव कर सकते हैं। उनको भगवान ने पैदा किया है एज ए सेवियर, ताकि वो अपने पेरेंट्स का, अपना ब्लड लाइन का पूरा लाइफ, पूरा नेम चेंज कर सके। इसलिए सक्सेस पाने के लिए तुम्हें बिलीफ चेंज करना होगा। बिलीफ चेंज करने के लिए तुम्हें बायोग्राफी पढ़ना होगा उनकी, जिनके जैसा तुम बनना चाहते हो। अगर तुम वो ना कर पाओ तो तुम टेडेक्स पे देख सकते हो लोगों की चीजें, बट टेडेक्स में उतना सक्सेसफुल लोग आते नहीं है। मैं टॉप खिलाड़ी मतलब महाराडोना, पेले, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, माइक टायसन, इन लोगों की, मतलब हर एक स्पोर्ट्स में जो टॉप प्लेयर्स थे अपने एरा के, उनकी बायोग्राफी पढ़ा था, तो मेरा माइंडसेट उस लेवल पे चला गया। शायद वो बुक अगर नहीं पढ़ा होता तो मैं भी 10-20 हजार का नौकरी करता। मैं उससे ऊपर सोच नहीं सकता कभी। उस फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव एंड कॉन्सिस्टेंट। सो अगर तुम ब्रेव हो तो तुम रिस्क लोगे, तुम सैक्रिफाइस करोगे। एंड अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम ब्रेव नहीं हो, तो तुम सैक्रिफाइस करने पे टूट जाओगे। स्ट्रांग पीपल्स डोंट सी सैक्रिफाइस एज सैक्रिफाइस। दोस्तों से मिल नहीं पा रहा, गर्लफ्रेंड नहीं है, पार्टी करना, मौज मस्ती, ये सब नहीं कर पा रहा हूँ जिंदगी में, हम इन डिस्ट्रैक्शंस को, इन शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को एज ए सैक्रिफाइस देखते हैं। इसलिए तुम हमेशा 24/7 दुखी रहते हो और अपना काम पे तुम्हारा मन नहीं लगता। तो तुम डिसीजन लेना है, क्या तुम इन चीजों को सैक्रिफाइस करना चाहते हो या फिर तुम अपने गोल को सैक्रिफाइस करना चाहते हो। कोई ना कोई एक चीज को तुम्हें सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। क्या सैक्रिफाइस करना तुम्हें समझदारी लगता है? क्या सैक्रिफाइस करने से तुम्हारा जिंदगी में फायदा ज्यादा होगा, वो तुम देख लो। चूज वन थिंग ब्रो, सैक्रिफाइस और रिग्रेट। अगर इफ यू डोंट वांट रिग्रेट, देन एलिमिनेट दोस थिंग्स which not aligns with your goal, from habits, from behaviors, from mood, from people's, anything, videos, reels, कोई भी चीज हो which are not aligning with your goal, all are distractions, just eliminate them ruthlessly and success मिल जाएगा। तो इसी से इजीली मिल जाएगा, तुम्हें हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे।
अभी हाथ पैर मारोगे ना ये मिलेगा ना सक्सेस मिलेगा, ये रियलिटी है। तुम्हें अगर एक फुलफिलिंग लाइफ चाहिए जहाँ पे बिजनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ सब कुछ अच्छे तरीके से स्मूथली चले, तो ना भाई बस एक चीज याद रखो, अपने लाइफ को, बिजनेस को, रिलेशनशिप को एक नदी की तरह देखो, जहाँ पे तुम जितना हाथ पैर मारोगे उतना जल्दी तुम्हारी एनर्जी नष्ट होगी और तुम उतना जल्दी डूबोगे। और तुम जितना रिलैक्स होके आराम से चलोगे तुम उतना ज़्यादा दूर तक जाओगे, तुम उतना ज़्यादा देर तक फ्लो कर पाओगे, तुम उतना अच्छा डिसीजन ले पाओगे। तो सब कुछ फ्लो के साथ लाने में फोकस करो, ज़्यादा हाथ पैर मारना ना बंद करो, रिलैक्स होके फ्लो पकड़ो बस। जब तुम स्विमिंग कर रहे हो तो आसपास कौन स्विम कर रहा है देखना बंद करो, अपने फ्लो में अपने स्पीड में चलो। तुम्हें बस स्विमिंग करके आगे बढ़ने में फोकस रहना है, अपने जिंदगी में आगे बढ़ने में, ग्रो करने में फोकस रहना है। बाद बाकी चीजें विल फॉल इन प्लेस। पर ज्यादा नहीं मारने, तुम्हें जल्दी डूबोगे। लोग अपना आधा मोटिवेशन बस ये सोच के लूज कर देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कि सामने वाला क्या सोचेगा। तो ना किसी के बारे में सोचो, ओपिनियन बनाओ, और ना किसी का ओपिनियन को ट्रूथ मान लो, इटरनल ट्रूथ। क्योंकि लोगों का जिंदगी बदलता है, वक्त बदलता है, तो उसके साथ तुम्हारा सोच भी बदल जाएगी। तो ना तुम किसी के लिए सोच बनाओ और ना किसी के सोच पे फोकस करो। तुम्हें किसी का ओपिनियन, एडवाइस लेना ही है तो उनसे लो जो उस फील्ड में क्रेडिबल है, जहाँ पे तुम पहुंचना चाहते हो वो चीजें वो लोग अचीव कर चुका है। तुम्हें अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो एडवाइस उनसे लो जिसके पास ऑलरेडी एक हेल्दी रिलेशनशिप है, ना कि कोई प्ले बॉय से जो 1000 लड़कियां घुमाता है। तुम्हें अगर लाइफ में पीस चाहिए तो उनके पास जाओ, उनकी सुनो जिनकी लाइफ पीसफुल है और वो लोग मैटेरियलिस्टिक और इंटरनल वर्ल्ड पे भी पीस में है। ना कि जो लोग साथ पैसे तो बहुत कमा लिया लेकिन लाइफ में पीस नहीं है, शांति नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, अभी पता नहीं किसके पीछे भाग रहा है वो लोग। तो तुम्हें एडवाइस लेने के लिए सही इंसान चूज करना है, और तुम्हें 50 इंसान की एडवाइस नहीं चाहिए, तुम्हें बस सही 2-4 इंसान चुन लेना है और उनका एडवाइस को एग्जीक्यूट करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दुनिया में इस फील्ड में जितना लोग है सबका ज्ञान सुन लेंगे, सबका यूट्यूब वीडियो देख लेंगे, सबका एडवाइस सुन लेंगे, फिर हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। नहीं, 2-4 लोग पकड़ो जो तुम्हें सही लगता हो और उनका एडवाइस को एग्जीक्यूट करो। एक्शन इज द मेन थिंग। तुम्हें अगर एथिकल बिजनेस करना है तो तुम अनएथिकल बिजनेस करके जो रिच बन चुका है उनसे एडवाइस नहीं लेना है। गोल तो उसके पास भी है लेकिन वे गोल पे जाने की वे, क्या वो वे है जो तुम्हारे मोरल और एथिकल वैल्यूज के साथ अलाइन कर रहा है। तुम्हें अगर एक नेचुरल बॉडी चाहिए तो तुम क्या एक अननेचुरल स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाने वाले से एडवाइस कभी लोगे नहीं ना। जिंदगी में खुश और पॉजिटिव रहने के लिए तुम्हें पहले डिसीजन लेना होगा कि मैं खुश और पॉजिटिव रहूंगा, और उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि तुम्हें जो जो चीज़ें खुशी से दूर करती है, जो जो चीज़ें तुम्हारे जीवन में नेगेटिविटी और दुख लाता है, जो चीज़ें तुम्हारे जीवन में टॉक्सिसिटी लाता है, वो चीज़ें तुम्हें एक करके सारे कट ऑफ करना होगा। टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक हैबिट्स, टॉक्सिक कंटेंट सबको एलिमिनेट करना होगा। टॉक्सिक फूड, तभी उन चीज़ों के लिए जगह बचेगा जो चीज़ें तुम्हारे लिए हेल्दी है, जो तुम्हें खुशी देगा। तुम भगवान के पास जाके प्रे कर रहे हो लेकिन तुम्हें लग रहा है कि भगवान तुम्हारा प्रे नहीं सुन रहा है। इसे ऐसे देखो कि शायद भगवान के पास जाके तुम बाइक मांग रहे हो लेकिन शायद भगवान तुम्हें कार देने की प्लान कर रहा हो, क्योंकि शायद बाइक में तुम्हारा एक्सीडेंट लिखा हो। लेकिन तुम इतना मुझे दो मुझे दो करके इतना इरिटेट कर दिए, तुम्हें दे दिए, ले भाई तू खुश रहे। इसलिए मांगना छोड़ दो, जस्ट ट्रस्ट इन दिस प्रोसेस दैट एवरीथिंग विल बी गुड, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगलहारी। 3 टाइप के लोग ही दुनिया में लोगों को अट्रैक्ट करता है, एक तो सुंदर, 2 नंबर पावरफुल या फिर स्ट्रॉन्ग, 3 नंबर खुश। इन तीनों में से कोई एक बन जाओ या फिर तीनों बन जाओ। अगर तुम्हें जिंदगी में लोग, पैसा, सब कुछ अट्रैक्ट करना हो तो, उनके पीछे तुम भागना ना चाहो तो, तुम ये एक मेथड फॉलो करोगे तो तुम्हारी लाइफ में किसी से कभी एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम किसी से कभी एडवाइस नहीं मांगोगे। वो मेथड ये है कि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। जब भी हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम इमोशनली एंगेज होते हैं उस प्रॉब्लम में, इसलिए हम लॉजिकली सोच नहीं पाते। इसीलिए हम दोस्तों को तो सजेशन दे देते हैं, दोस्तों को तो सब कुछ बता देते हैं कि क्या करना है, एकदम ज्ञानी परम पुरुष बन जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में जब सेम प्रॉब्लम आती है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें अपना बॉडी से, अपना माइंड से निकल के एक थर्ड पर्सपेक्टिव से हमें देखना है, पूरा सिचुएशन को देखना है, फिर डिसीजन लेना है, फिर अपने आप को उस पॉइंट से सजेशन देना है। चाहे वो तुम्हारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, करियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, हर चीज़ में
हर चीज में ये वर्क करती है। दूसरों को ज्ञान देने में एक्सपर्ट हो तुम, तो खुद ही दूसरा बन जाओ, फिर खुद को देखने लग जाओ। एक बार खुद को सामने वाले की पीओवी से देखो, एक बार खुद को खुद के पीओवी से देखो, एक बार खुद से बाहर जाके इन दोनों को देखो, फिर डिसीजन लो कि क्या सही डिसीजन है। दिस इज हाउ इंटेलिजेंट पीपल्स थिंक्स एंड टेक डिसीजन। तुम्हें लाइफ में इजीली हर चीज में क्लैरिटी मिल जाएगी। तुम एक चीज को लेके महीनों बैठे नहीं रहोगे, तुम एक प्रॉब्लम को लेके महीनों बैठे नहीं रहोगे। जस्ट टेक द कॉपी एंड पेन एंड राइट डाउन। तुम अगर लाइफ में एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तुम अगर कोई चीज़ की फियर है, स्टेज फियर है, किसी लड़के को अप्रोच करने जाने की फियर है, कैरियर का फियर है, ये फियर आता है अनफेमिलियरिटी का। जो चीज़ें हमारा फेमिलियर नहीं है, जैसे कि पुराने जमाने में जब हम जंगल पे थे, तब हम किसी और की एरिया की दूसरे अजाना एरिया में हम लोग जाने में डरते थे, क्योंकि वहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिसके बारे में पता नहीं होगा, उस एरिया के बारे में पता नहीं होगा। वो डर हमारे अंदर अभी भी है एंड ये नॉर्मल है। इसलिए खुद को लिटिल लिटिल एक्सपोजर दो, छोटा छोटा। तुम्हें अगर पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता तो पहले 2 लोगों के सामने बोलो, फिर 5, फिर 10, फिर 50, तो ऐसे इजी होगा। तुम्हें अगर स्विमिंग नहीं आती तो छोटा जगह पे पहले स्विमिंग करो, खुद को डालो, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे स्टार्ट विथ लिटिल एक्सपोजर। ना लाइफ में ना कहीं मजदूर मत बनो। तुम अगर कुछ अचीव करना चाहते हो ना, तुम्हें टीम बिल्ड करना होगा। तो जो चीज़ पे जो बंदा एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट को हायर कर लो एंड खुद जो चीज़ पे एक्सपर्ट हो, खुद वो काम करो। हर चीज़ों में एक्सपर्ट होने जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे टीम में बहुत सारे लोग होना चाहिए जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं एंड सब कुछ तुम्हारे गोल के साथ, विजन के साथ अलाइन कर रहा हो। मैं तुम्हें मान लो 100 रुपया दिया है, लेकिन तुम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, तुम उस 100 रुपया की इज्जत नहीं कर रहे हो, तो क्या मैं तुम्हें कभी 1 लाख रुपया दूंगा? सिमिलरली भगवान ने जो तुम्हें दिया है, तुम उसके लिए अगर ग्रेटफुल नहीं हो, तो तुम किस मुंह से भगवान से मांग रहे हो कुछ बड़ा? ग्रेटफुल होना मतलब ये नहीं कि जो है उसमें खुश रहो। ग्रेटफुल होना मतलब जो है उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी इज्जत करना। रिस्पेक्ट एंड खुशी अलग अलग चीज़ है। पीपल पीपल लिटरली ब्रेन वॉश में कि जो है उसमें खुश रहो। मैं वही सोचा था कि जो है उसमें अगर खुश रहूं तो दूसरा कुछ पाने की इच्छा भी कैसे रहेगी। जो है उसके लिए रिस्पेक्टफुल हूँ मैं, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि ये है, उसका मैं पूरा यूज करूंगा। मेरे पास अच्छा बॉडी, मेरे पास अच्छी आंखें हैं, मैं इन चीज़ों को पूरा रिस्पेक्ट करूंगा। मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। ग्रेटफुल इक्वल्स टू रिस्पेक्ट, नॉट हैप्पीनेस। ग्रेटफुल इक्वल्स टू रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट यू हैव। तुम्हें अगर अपना करियर पे जल्दी सक्सेस चाहिए तो एक काम करो, तुम्हें जितना मिल रहा है तुम उससे ज़्यादा डिलीवर करो। तुम अपने कस्टमर को मोर देन एक्सपेक्टेशन डिलीवर करो। जितना तुम्हें पेमेंट वो लोग कर रहा है उससे तुम अपने ऑफिस में मोर देन एक्सपेक्टेशन डिलीवर करो उन्हें वर्क, ताकि कोई तुम्हें रिप्लेस ही ना कर सके। And तभी तुम्हें प्रमोशन जल्दी मिलेगा, बिजनेस पे रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, हर चीज़ में तुम अपने कंपटीशन को बीट कर पाओगे। बस ये एक चीज़ फॉलो करके, जितना तुम्हें मिल रहा है तुम्हें उससे ज़्यादा वैल्यू डिलीवर करना है हमेशा। देखो लाइफ मृत्यु से पहले कभी सिंगल लाइन पे नहीं जाता है, अप एंड डाउन आता है। लेकिन जब सफरिंग आता है तब बहुत लोग टूट जाता है। तो सफरिंग के टाइम तुम अगर ये वाला माइंडसेट रखे तो तुम अनसेक्योर हो जाओगे। रिफ्रेम ऑल ऑफ योर सफरिंग एज गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मेक यू स्ट्रॉन्ग एंड डिजर्विंग फॉर द गिफ्ट यू वांट। ये वीडियो तुम्हें 1 सेकंड में मूव ऑन कर देगा। तुम जब किसी से इमोशनल अटैचमेंट लूज कर जाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाउ ऑर्डिनरी दे आर नॉट टू मच बिग यू आर थिंकिंग। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा इमोशंस ही उनको उतना ऊपर चढ़ा दिया, उनका इमेज उतना बड़ा बना दिया। वो उतना बड़ा है नहीं रियलिटी में, उनको रियलिटी में एज इट इज देखो। योर लव गिव देम पावर एंड दे यूज दैट पावर टू डिस्ट्रॉय योर मेंटल हेल्थ। लेकिन जब हम अपना पावर को टेक बैक कर लेते हैं, तब वो लोग जस्ट ऑर्डिनरी पीपल हो जाते हैं हमारे लिए एंड वी कैन इजीली मूव ऑन एंड क्रिएट स्पेस फॉर अदर गुड पीपल्स अराउंड अस, बिकॉज यू डिजर्व ग्रेट पीपल्स अराउंड यू हु एक्चुअली वैल्यू यू। इससे मुझे समझ में आया कि साला हमारा इमोशंस कितना बेकार चीज़ है। मतलब बेकार नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में हमारा 90% प्रॉब्लम की जड़ ही है हमारा इमोशन। तो अगर हम इमोशंस को उतना सीरियसली ना ले, ये नहीं कि सप्रेस करना है, सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, बस उसको देख रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो हमारी लाइफ में आधा प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है भी नहीं, हम लोग बेकार में दिमाग में बना के रखा है, वो आधा प्रॉब्लम तो वहीं दूर हो जाता है एंड देन वी कैन एक्चुअली फोकस ऑन द राइट थिंग्स। यही एक चीज़ तुम्हारे रिलेशनशिप को पत्थर जैसे स्ट्रांग बना देगा। तुम्हें बस ये एक चीज़ करना है, अपना रिलेशनशिप को किसी भी इंसान के साथ
बेटर बनाने के लिए, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, बिजनेस पे हो, कस्टमर के साथ, घर पे हो, माँ बाप के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, पार्टनर के साथ, किसी भी इंसान के साथ। वो एक मेथड ये है कि जब भी एक्सट्रीम इमोशन आ रहा हो ना, तब तुम्हें इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि व्हाट आई वांट टू से, तुम्हें ये चीज़ सोचना है कि व्हाट दे वांट टू हियर, तुम्हें वो चीज़ बताना है व्हाट दे वांट टू हियर। एंड जब वो इमोशन चला जाएगा तब से व्हाट यू रियली वांट टू से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन तुम्हारे रिलेशनशिप को बेटर बनाएगी, हेल्दी बनाएगी। तुम लाइफ में गोल बना के भी अचीव नहीं कर पाते हो, बस इसीलिए बिकॉज यू डिस्कस योर गोल्स विद रैंडम पीपल्स। डोंट डिस्कस योर गोल्स टू रैंडम पीपल्स। ना गोल्स बस उनके साथ ही शेयर करो जिसका सिमिलर गोल है। रैंडम लोगों को, मौसी को, चाचा को, दोस्त को जिसका अलग गोल है, उससे बता के क्या फायदा। उन्होंने जितना दुनिया देखा है उस हिसाब से, एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से उन्होंने दुनिया पे जो देखा है उस हिसाब से लोग तुम्हें कुछ बता देगा। वो लोग अगर अपने जिंदगी में 2-4 लोगों को देखा है बिजनेस में फेल होते तो लोग बोलेगा कि बिजनेस बेकार है। और अगर उससे पूछोगे जो देखा है कि बिजनेस सक्सेसफुल होता है, वो बोलेगा बिजनेस सक्सेसफुल होता है, मैंने देखा है, ऐसा ऐसा चीज करना होता है, मैंने खुद किया है। तो ये मैटर करता है तुम किससे पूछते हो। डोंट शेयर योर गोल टू रैंडम पीपल्स। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना बंद करो। एंड जो चीजें तुम्हारे गोल के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, अलाइन नहीं कर रहा है, कोई भी चीज होता है, कोई हैबिट भी हो सकता है, इट्स लाइक द बीज, तुमने वो बीज बो दिया जो बीज तुम्हारे गोल को डिस्ट्रॉय कर देगा। इट्स लाइक किस ऑफ डेथ।